Hello and welcome to Daily English Grammar Session 1। अब हमने क्या किया है, हमने इसको बहुत सिंपल रख दिया है। हम क्या करने वाले हैं, हम रोज़ सीखेंगे कुछ ग्रामर के रूल्स और इसके अलावा एक दिन हम वोकैब करेंगे। सो हमारे पास मान लीजिए मंडे को वोकैब कर रहे हैं तो हम ट्यूसडे को ग्रामर कर रहे हैं, फिर हम वेंसडे को वोकैब कर रहे हैं, वर्ड्स कर रहे हैं, तो फिर हम उसके बाद थर्सडे को फिर से ग्रामर कर रहे हैं। सो ये इस तरीके से चलेगा। इससे आई कैन बेट यू कि आपका पूरा इंग्लिश इम्प्रूव हो सकता है। बस 7-8 मिनट दीजिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए इंग्लिश ग्रामर। अब चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए करना है, एग्ज़ाम के लिए करना है, जिस भी चीज़ के लिए करना है, प्रैक्टिस करते रहिए और समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। बहुत सारी और चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला चीज़, अब हमारे पास सामने क्या है, हमारे सामने एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में इनकरेक्ट क्या है, लुक एट द सेंटेंस। सेंटेंस कह रहा है हुज बुक इज दिस। अब कहते तो ऐसे ही हैं, अब इसमें गलत क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर हुज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन है? ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये लिखा है हु इज़, ठीक है, और हु हैज़। ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि ये हिंदी में अगर बोलूँ तो किसकी किताब है। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा पोजेसिव प्रोनाउन, जो सही होता है हुज, WHOSE। दिस इज दी करेक्ट वन, राइट, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए हुज क्या है, हमने बोला पोजेसिव फॉर्म होता है, और हु क्या होता है, इंडिकेटेड ओनरशिप। जैसे मैं पूछ रहा हूँ हु आर यू, अब मैं हु आर यू बोलूँगा ना, हुज आर यू तो नहीं बोलूँगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में भी आएगा और अपने कम्युनिकेशन में भी ध्यान रखेंगे कि हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द अदर सेंटेंस। द अदर सेंटेंस इज शी डोंट लाइक गोइंग टू बीच। ऐसे ही तो बोलते हैं, ये गलत क्यों है? बिकॉज डोंट नहीं आ सकता। देखिए जो भी सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ ग्रामर में एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या होता है? एक तो रूल होता है हमारे पास ग्रामर में, ठीक है। रूल के बाद एक चीज़ होती है एक्सेप्शन, जो इस रूल को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन अपने आप में एक रूल होता है। इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोल रहा है? Don't is incorrect because it is a contraction of do not, which should be used with I, you, we और they के साथ। बस इसके साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल के साथ, अदरवाइज I और you के साथ। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ये होगा doesn't, यानी कि she does not। अब इसका आप कई तरीके से सीख सकते हैं, जैसे कि मैं आई के साथ क्या प्रेफर करूँगा, आई के साथ मैं डू यूज़ कर लूँगा, और यू के साथ भी मैं डू यूज़ कर लूँगा, ठीक है, और वी के साथ भी मैं डू यूज़ कर लूँगा, और ऐसे करते करते दे के साथ भी कर लूँगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी सिंगुलर अगर प्रोनाउन होगा तो आई विल प्रेफर यूजिंग डज रादर देन डू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास जो कह रहा है द कैट लिक्ड द फर। ये तो इट्स फर, ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। नहीं, प्रॉब्लम है इस सेंटेंस के साथ। लुक एट द प्रॉब्लम। इट्स नहीं आएगा। अब क्या होता है, IT'S और ITS, इन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो ITS, ये कॉन्ट्रैक्शन है। क्या लिखा है? इट इज़ का और इट हैज़ का। तो यहाँ पर किसका पैर है, किसके फर हैं, ठीक है, तो जिसका है उसके लिए इट्स लिखा जाएगा। तो इट्स क्या होता है? इट्स पॉजेसिव यूज़ करते हैं, देखिए पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है, जो क्या होता है ओनरशिप। जैसे आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए मैं इसको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, रोहन्स कार, ठीक है, तो ये किसकी गाड़ी हो गई? ये रोहन की कार हो गई। इस तरीके से पॉजेसिव काम करेगा। तो इट्स जो होता है ग्रामर में पॉजेसिव होता है। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? इट्स, ठीक है, द कैट लिक्ड इट्स फर। तो जब भी पोजेशन, ओनरशिप आएगी तो आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो ये वाला होना चाहिए। और जब आप ये बताते हैं कि इट इज़, यानी किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ बताया जाता है, तो ये चेंज हो जाता है इट इज़ मे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई दिस इज़ अ बैड आइडिया। प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? यू एंड आई नहीं आ सकता, यहाँ पर मी आएगा। ये है इस सेंटेंस का एरर। क्यों? क्योंकि बिटवीन क्या होता है? बिटवीन एक प्रेपोजिशन होता है। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन ग्रामर में हमें प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन बताते हैं। ये मैं आपको आगे के सेशन में डिटेल में पढ़ा दूंगा, पर पहले इसको हम समझते हैं।
तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आगे से कभी भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे बिटवीन यू एंड मी, राइट। तो बिटवीन के साथ हमेशा मी आएगा, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे बिटवीन ही एंड हिम, ठीक है। बिटवीन ही एंड ही नहीं यूज़ कर सकते तो हिम के साथ आ जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस को करेक्ट किया जाएगा। एग्जाम में ये बहुत कॉमन एरर क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी लोग इन्हें बोलते दौरान भी गलती यही करते हैं, राइट। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मैं और रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। इफ़ आई वॉज रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन नहीं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को। ये इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। देखिए वॉज इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐसा क्यों है, आप वॉज को जब यूज़ करते हैं तो टेक्निकली जो आपका पास्ट होता है वो रियल होता है और वर में एक कंडीशन आ जाती है। जो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि जब सेंटेंस यानी कि पास्ट जो है वो अनरियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इफ़ आई वर दी प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, और कोई कह रहा है आई वॉज दी प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर बोलेंगे आई वॉज दी प्राइम मिनिस्टर तो वो सही है। और अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ आई वर दी प्राइम मिनिस्टर, तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो जब कंडीशन आती है लैंग्वेज में तो वर के साथ लिखी जाती है जो कि पास्ट अनरियल को दर्शाती है और जो पास्ट रियल को बताती है वो हमेशा वॉज के साथ आती है। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, दे आर गोइंग टू मूवीज टुनाइट, दे आर गोइंग टू मूवीज टुनाइट। ना 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 ना, ये देर नहीं आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे दे और आर, राइट। तो यहाँ पर आना चाहिए दे आर। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए दे आर। अब देयर जो होता है वो गलत है, वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, देयर हाउस, ये तो उनका घर हो गया, ये ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा। समझ आया? बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। रोज़ इतने ग्रामर क्वेश्चंस कर लेंगे कि धीरे 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 जितने आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब शी इज़ मोर टॉलर देन हर ब्रदर। परफेक्ट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ये मोर टॉलर के साथ, ठीक है, ये रिडंडेंट हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा टॉलर देन हर ब्रदर। टॉलर देन हर ब्रदर, जब आपने टॉलर बता ही दिया है तो मोर टॉलर का मतलब क्या है कि भाई ये इसकी हाइट इतनी है और इसकी हाइट इतनी है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही है। जब टॉलर बोल दिया है तो ऑलरेडी आपने कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ कर लिया है। जैसे कैसे होती है फॉर्म्स, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव में फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन फॉर्म के साथ में और क्या चेंज करूं, जब मैंने ऑलरेडी बता दिया तो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करना है। मोर टॉलर कुछ नहीं होता, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। नेक्स्ट करते हैं, इस सेंटेंस को ध्यान से कीजिए, द टीम प्लेड गुड इन दी मैच। आजकल सब यही बोल रहे हैं कि इंडियन टीम ने क्या बढ़िया खेला, बिल्कुल खेला, लेकिन ग्रामेटिकली गलत नहीं करना, ठीक है। टीम प्लेड गुड इन दी मैच, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और वो मॉडिफाई किसको कर रहा है, क्रिया यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, विच इज़ नॉट नीडेड। द टीम प्लेड वेल इन द मैच। देखिए जो गुड होता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, और जो वेल होता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम जब मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई करने के चेंज आते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ गुड बॉय, मैं वेल बॉय नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा बॉय प्लेड वेल। तो यहाँ पर उसके खेल को लेकर, उसके गेम को लेकर बात हुई है, वहाँ ये करेक्ट हो जाता है, राइट। और आज का आ गया हमारे पास लास्ट सेंटेंस। इसमें एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, हमेशा ध्यान रखिए आर इनकरेक्ट हो गया है, ये तो एरर हमें समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा क्यों, नाइदर, राइट। इसके साथ यू ऑलवेज हैव टू यूज व्हाट, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाता है और ऐसे तरीके से इस्तेमाल होता है, राइट। समझ में आया? तो आज हमने कुछ 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। कल हम फिर मिलेंगे वोकैब के सेशन के साथ। तो वोकैब, ग्रामर, ग्रामर, वोकैब चलता रहेगा, और आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। फिर मिलते हैं अगले